Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I welcome all of you back to this session of Let's Crack AIPGT जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं the key points of remedy Allium Cepa. Allium Cepa का कॉमन नेम अनियन है और ये लिलिएसी फैमिली को बिलोंग करती है. इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स में क्या है? सबसे पहले बैड इफेक्ट्स ऑफ गेटिंग वेट. ये सिम्टम आपको कहाँ मिलेगा? रस्टॉक्स मेडिसिन में भी मिलेगा. ठीक है. ऑल्सो इसको जो हेडेक होता है, ठीक है, ये कैटरल डल हेडेक वाला टर्म इस रेमेडी में दिया हुआ है. उसके अलावा हेडेक सीजेस ड्यूरिंग मेंसेस एंड रिटर्न्स व्हेन फ्लो डिसअपीयर्स. मतलब बेसिकली इसको फ्लो से एमिलियोरेशन मिल रहा है. फ्लो से एमिलियोरेशन कौन कौन सी मेडिसिन में है तो आप इसको याद कैसे रखोगे? MAZL. ये वो रेमेडीज हैं जिनमें आराम मिलता है. किस चीज से? डिस्चार्जेस से. एक है M मैगफॉस, A है एलियम सीपा, Z फॉर जिंकम एंड L फॉर लेगेसिस. ऑल ऑफ दीज रेमेडीज आर ऑफ एक्सट्रीम इंटरेस्ट. ठीक है. अब हम आ जाते हैं आगे. तो आगे ये जो सिम्टम है दैट इज कैपिलरीज इंजेक्टेड एंड सफ्यूज्ड. बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, कई बार पूछा भी जा चुका है. ठीक है. उसके अलावा स्प्रिंग कोराइजा इंपॉर्टेंट है. नेजल पॉलिपस इस रेमेडी का बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसको डिफरेंशिएट किया गया है कि कोराइजा प्रोफ्यूज और वाटरी होता है एक्रिड नेजल डिस्चार्ज के साथ, जबकि अगर नेजल डिस्चार्ज ब्लैंड है देन यू हैव टू गो फॉर यूफ्रेशिया. तो इलियम सीपा और यूफ्रेशिया में क्या डिफरेंस है? इलियम सीपा में जो डिस्चार्ज होता है नोज का दैट इज एक्रिड, बट यूफ्रेशिया में लैक्राइमेशन इज एक्रिड. ठीक है. लिखा हुआ है देखिए, प्रोफ्यूज, फुल ऑफ टीयर्स, ब्लैंड एंड फ्लुएंट कोराइजा. नाउ इसमें कोलिक की प्रॉब्लम आ जाती है सैलेड से. ठीक है. क्यूकम्बर अनियंस एंड क्यूकम्बर एंड सैलेड, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है. फ्लेबाइटिस पर्पेरल आफ्टर फॉरसेप्स डिलीवरी. फ्लेबाइटिस क्या होती है? इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन्स. तो अगर पर्प्यूरियल पीरियड में या फिर आफ्टर फॉरसेप्स डिलीवरी ये चीज देखने को मिल रही है तो हम इलियम सीपा के बारे में सोच सकते हैं. अगस्त के मंथ में हे फीवर आ रहा है टीचर्स की वजह से. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैटरल लैरिंजाइटिस होती है और इसको ऐसा लगता है कि कफ जो है वो इसकी थ्रोट को टियर कर देगा, फाड़ देगा और पर्सन जो है उसकी लैरिंग्स को होल्ड किए हुए रहता है. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रेमेडी का. एक्सट्रीमिटीज में आ जाते हैं तो देखिए, डायस्कोरॉइड्स कौन है आपको पता है? डायस्कोरॉइड्स है फादर ऑफ मटीरिया मेडिका. फादर ऑफ मटीरिया मेडिका. ठीक है. एक तो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत बार पूछा गया है. उसके अलावा ये स्टेटमेंट आ सकती है कि विच रेमेडी शुड बी प्रेस्क्राइब्ड व्हेन हील्स में प्रॉब्लम आ जाती है फ्रिक्शन की वजह से एंड एफिकेशियस होती है व्हेन फीट्स आर रब्ड सोर. देन यू हैव टू थिंक ऑफ दिस रेमेडी एलियम सीबा. और दे कैन आस्क दैट डायस्कोरॉइड्स ने ये स्टेटमेंट बोली है कौन सी रेमेडी के लिए. ठीक है. टैनरिशिया की प्रॉब्लम होती है. ऑल्सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, न्यूरैल्जिया या स्टम्प में अगर न्यूराइटिस हो रही है. ठीक है. किसी के पार्ट का एम्प्यूटेशन हो गया और उसके बाद अगर वो जो बचा हो, एम्प्यूटेशन क्या होता है? काट के सपोज मेरा हाथ जो एल्बो जॉइंट है वहां से कट कर दिया गया, जो बचा हुआ पोर्शन है दैट इज द एम्प्यूटेटेड पार्ट, और वहां पर अगर न्यूरैल्जिया हो जा रहा है देन वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. ऑल्सो इसमें थ्रेड लाइक पेन होता है फेस में, हेड में, नेक में, चेस्ट में. थ्रेड लाइक मतलब आपको पेशेंट बताएगा कि एक लाइन से इधर दर्द हो रहा है. ठीक है. अब इसको प्रॉब्लम इवनिंग और वार्म रूम में ज्यादा होती है. ओपन एयर में इसको आराम मिलेगा. ठीक है. ओपन एयर में और किसको आराम मिलता है? पल्सेटिला को. वार्म रूम में प्रॉब्लम बढ़ किसकी जाती है? पल्सेटिला की. ठीक है. इन ओपन एयर अगर किसी को एग्रेवेशन हो रहा है तो यूफ्रेशिया है. ठीक है. यूफ्रेशिया और एलियम सीपा की मोडालिटीज आर एक्सट्रीमली opposite. Their symptoms regarding the lacrimation and the nasal discharge are opposite of each other. ठीक है.
अब हम इस रेमेडी की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन देखते हैं। सो फॉस्फोरस, पल्सेटिला एंड थूजा। आप इसको कैलकेरिया और साइलिशा के पहले भी दे सकते हो, पॉलिप की कंडीशन में, नेजल पॉलिप। एंड हमने देखा कि यूफ्रेशिया के कोराइजा और लैक्राइमेशन से ये जो रेमेडी है इसके सिम्टम्स एक्सट्रीम ऑपोजिट है। ठीक है, सो फ्रेंड्स दैट्स इट अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आई मेड यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।